अब लगातार पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि क्या ये साजिशन किया गया, क्या पहले से इसकी तैयारी की गई थी। कई ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। एक तस्वीर है जब वहां मौजूद प्रदर्शनकारी मृतक रामगोपाल को सीढ़ी से नीचे ले जा रहे थे, तभी घर के अंदर से ही आरोपी ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरों में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है उनकी पहचान की गई है, एक सरफराज और दूसरा फहीम। एक काली शर्ट पहने हुए, दूसरा सफेद शर्ट पहने हुए। एक के हाथ में राइफल दिखाई दे रही है। जो शख्स सफेद शर्ट पहना हुआ है उसकी पहचान फहीम के नाम से बताई जा रही है और उसके हाथ में एक राइफल दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ काली शर्ट पहना हुआ शख्स पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये घटना के तुरंत पहले की है, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस सड़क से निकल रहा था, तभी घर की छत पर मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उनके बेटे सरफराज समेत 5 लोग छत पर खड़े हुए थे। इन सभी को एफआईआर में नामजद आरोपी के नाम से इनको दर्ज कराया गया, इनका नाम एफआईआर में दर्ज कराया गया है। लेकिन अब इस मामले में क्या बांटने की राजनीति शुरू हो गई है? बहराइच के नाम पर क्या भड़काया जा रहा है? गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने बहराइच मामले को सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से जोड़ा और कहा कि ये नारा नहीं, ये एक मंत्र दिया गया है, एक कोड वर्ड दिया गया है अराजक तत्वों को। बटोगे कटोगे का नारा दिया गया है। माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके इस कोड वर्ड को, ये नारा से बहराइच ये जो कोड वर्ड है, ये नारा नहीं कोड वर्ड है। ये बहराइच में जो हुआ उन अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है। घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बकोगे, धर्म को भी गालियां बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियां बकोगे, एक समुदाय मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। तोड़ी में आज के सवाल है बिल्कुल सीधे। बहराइच के बहाने आखिर कौन भड़काने की राजनीति कर रहा है? हिंसा के सहयोग पर क्या राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है और कौन ये प्रयोग कर रहा है? प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी के फराज किदवई कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, फिर से सवाल आपके ऊपर आज उठाया जा रहा है कि एक ये जानी पहचानी स्क्रिप्ट हो गई है। पहले कोई हिंसा, उसके बाद एनकाउंटर। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि श्रीमान अफजाल अंसारी, आपराधिक किस्म का व्यक्ति, वो ये कह रहा है कि बटेंगे कटेंगे मंत्र है, सूत्र है। तो हिजबुल्लाह के मरने पर यहाँ के मुसलमान छाती क्यों पीटते हैं? हिजबुल्लाह का चीफ तो भारत का है नहीं। इनकी कौम मिल्लत है कि फिलिस्तीन में अगर कोई मारा जाए तो भी यहाँ छाती पीटी जाए, और अगर कोई बहराइच में किसी की हत्या आपराधिक किस्म के आतंकवादी कर दें तो किसी ने उस पर जो है उफ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदू एक हो जाएगा तो अफजल अंसारी की छाती में जो है धड़कनें बढ़ जाएंगी, उससे जो है अखिलेश यादव बहुत पीड़ित हो जाएंगे, राहुल गांधी जो है वो सियापा करने लगेंगे। बड़ा विचित्र मामला है। अरे भाई, अगर किसी का झंडा, हरा झंडा, भगवा लगा दिया तो इस देश में कानून और संविधान है कि नहीं है? वो जाते उसकी शिकायत करते, पुलिस उस पर कार्रवाई करती। आप अगर किसी ने भगवा झंडा लगा दिया तो गोली मार देंगे, और गोली मारने वालों के समर्थन में तमाम आतंकवादियों के समर्थक कौम के नाम पर खड़े हो जाएंगे। गजब है भाई ये तो। पर एनकाउंटर क्यों? जो है असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी कह रही है आप नाकामी छुपा रहे हैं एनकाउंटर करके। फिर असद नहीं, उस पर भी आता हूं मैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी चले जाएंगे तो आप लोग कहां जाओगे? तो हिंदू जाके असदुद्दीन ओवैसी की हत्या कर दें, ये चलेगा? ये कानून है, ये नियम है। तो 15 करोड़ हमको 15 मिनट का समय दे दो, हम सारे हिंदुओं को साफ कर देंगे। तो अकबरुद्दीन ओवैसी की हत्या कर दी जानी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं लोग कि हिंदू भड़क जाए तत्काल उस पर। और एनकाउंटर कृपा करके पद्मजा जी समझ लें,
अखिलेश यादव तो श्री राम लला के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मजहब पूछकर उनको रिहा कर देते हैं और बाद में हाई कोर्ट उनको मृत्यु दंड देता है। तो अखिलेश यादव कितनी विकृत सांप्रदायिक राजनीति करता है। और हर एनकाउंटर का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है। अब वहां मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि पुलिस उनको लेकर गई और वो गोली चलाते हुए नेपाल भाग जाते, तो पुलिस वाले मारे जाते और सस्पेंड हो जाते। तो पुलिस वाले अगर मारे जाएं, तो मोहन चंद शर्मा मारे जाएं तो श्रीमती सोनिया गांधी प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई आतंकवादी मारा जाए तो सोनिया गांधी, अखिलेश यादव सब रोने लगेंगे। गजब है भाई, इस देश की पुलिस को अपराधी गोली मार के नेपाल भाग जाए, ये मंशा है अखिलेश यादव की।